मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है। ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे कि निम्न में से कौन सी 8 से विभाज्य नहीं है, तो इसे हम कैसे करेंगे। तो हमने 8 की भाषा बताई थी। 8 की भाषा क्या कहती है, तो इसमें 8 की भाषा क्या कहती है, लास्ट कोई भी संख्या हो उसके लास्ट के 3 अंक उठाएंगे, ठीक है, और 3 में से ये लास्ट के सबके 3 अंक देखेंगे। और ये क्या पूछ रहा है, नहीं है, जो 8 से विभाज्य नहीं है वो ऑप्शन देखना है। तो अब इसमें से 3, ये लास्ट के 3 अंक उठाएंगे, इसमें से पहला अंक कितना है, 7, ठीक है। तो जब ये हम विषम होता है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, लास्ट के 2 अंक में क्या जोड़ो, 4 जोड़ो, कितना हो गया 96। इसका मतलब क्या है, ये मेरी 8 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यानी ये मेरा ऑप्शन नहीं है। अब ये बात करते हैं, ये विषम है, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, कितने हो गए 16, यानी ये भी 8 से विभाज्य है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इसमें ये कैसा है, सम। सम होता है तो कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, तो इसका मतलब लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे 8 का, अतः इसमें भाग नहीं जा रहा है, यानी ये मेरा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट भी देखते हैं, ये कैसा है, ऑड है यानी विषम है, तो लास्ट के 2 भाग देंगे, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा, अतः मेरा कौन सा ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो 8 की भाषा जैसे कि मैंने कल बताया था आपको नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। 8 की भाषा जैसे मैंने बताया ठीक उसी तरीका से करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 8 की भाषा में लास्ट के 3 अंक उठाते हैं, और 3 अंक में से पहला अंक अगर विषम है तो लास्ट के 2 अंक में 4 जोड़ते हैं, और इवन है तो उस लास्ट के 2 अंक में डायरेक्ट 8 का भाग देते हैं। अगर चला जाता है तो वो संख्या क्या है, 8 से विभाज्य नहीं जाता है तो नहीं, ठीक। जैसे ही मैंने ये देखा तो इसमें क्या है, ये सम है, तो मैंने चेक किया कि लास्ट 2 डिजिट में 8 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो यही मेरा आंसर है। क्या उसमें ये क्या पूछ रहा है कि विभाज्य नहीं है, तो यही वाला विभाज्य नहीं, बाकी सब विभाज्य 8 से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यह 7 अंकों की संख्या ये दे रखी है, 11 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का वैल्यू। तो 11 की भाषा कल मैंने बताई थी, क्या बताया था, 11 की भाषा में हम क्या करते हैं, इस नंबर के पीछे से 2 पेयर बनाएंगे, ठीक है, और पेयर बनाएंगे और बाकी सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो y3, उसके बाद x5, उसके बाद 04, उसके बाद 05, जोड़ दो इन्हें, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 5 17, ठीक है। तो अतः 17 और इसमें ये जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। तो अतः हमने देखा कि x प्लस वाई बराबर कितना है, सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे ये 5 है, 04x 5y3, तो इसकी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें जो ऑड वाले ऑड में जोड़ो, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 3 17। अब जो इवन वाले हैं उन्हें जोड़ दो, 0 प्लस एक्स एक्स और x प्लस वाई, अर्थात इससे भी x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। कौन सा सरल लगे तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, उसे करो, दोनों ही एक सेम है, ठीक है, लिखने का बस तरीका अलग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि 11 अंकों की संख्या, ये एक नंबर दे रखा है, कह रहा है 72 से विभाज्य, जहां k इज नॉट इक्वल p, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। तो देखो इसे कैसे लगाते हैं, देखो ये नंबर हम क्या हमें दे रखा है, 72 कह रहा है, ये 72 से, ये नंबर क्या है, 72 से क्या है, डिवाइड है, कितने से, 72 से। तो हम 72 का मतलब क्या है, इसे हम 8 और 9
जो 72 बने वो किससे बने, किसके मल्टीपल है, 8 और 9 के, ठीक है, 8 और 9 के गुणज है 72। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, देखो के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो के की वैल्यू हमें किससे मिलेगी, 9 से या 8 से। तो अर्थात हम जानते हैं 8 की भाषा क्या कहते हैं, अंतिम के 3 डिजिट चेक करेंगे। इसका मतलब 9 से यानी 9 से हमारी के की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, 8 की भाषा। तो 5 के 6, 8 की भाषा में क्या मैंने बताया, ये नंबर कैसा है, ऑड। ये कैसा है, ऑड यानी विषम है। और विषम हो तो इसमें लास्ट के 2 अंक में कितना जोड़ना है, 4। 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल आ गई 1। तो के प्लस 1, ठीक है, ये इकाई अंक है और ये दहाई हो गया। इसका मतलब ये जो इसमें 10 है तो 10 नहीं लिखना है पूरा, नेक्स्ट जो हासिल है वो नेक्स्ट नंबर में जुड़ेगी, तो इसलिए के प्लस 1। अब जो चेक करो कि हम यहाँ के का कितने वैल्यू रखें कि हमारा 8 का भाग चला जाए। तो हम जानते थे वो 8 पर 40 होते हैं, तो 40 में 0 तो है, यहाँ कितना रखना है, 1 है, मतलब कितने की कमी है, 3 की। तो हमें ये पता लग गया के बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। और के बराबर जब 3 मिल गया तो अब हमारा नंबर क्या हो गया, ठीक है। तो इसमें ये चेक करो, अब यहाँ 9 की वास्ता लगा। 9 की वास्ता मैंने क्या बताया, जिसके सभी अंकों के योग में 9 का भाग चला है। तो 9 की वास्ता के लिए पी की वैल्यू निकालने के लिए देखो 9 की वास्ता हम लगाएंगे, 5 और 4 9 काट दो, ठीक है। और 6 और 3, के का मान 3 निकला था, ये कट गया 9। 8 5 13, 13 के अंक होंगे वो 4, 4 और 5 9 कट गया। 8 8 16, 16 के अंकों का योग कितना है, 7। तो 7 प्लस पी अपॉन कितने का, 9। तो ये चेक कर लो कि हम पी की वैल्यू क्या रखें कि हमारा 9 का भाग चला जाए। तो हम पी के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं, 1 से लेके यानी 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक रख सकते हैं, ठीक है। तो हम 0 रखेंगे तो कितना, 7 नहीं जाएगा, 1 देखो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 नहीं, 2 रखो तो कितना हो गया, 9। तो हमें ये पता लग गया पी बराबर कितना आ गया, 2। तो अब वैल्यू हमें किसकी पूछ रहा था, 3 के। तो इसीलिए पी बराबर हमने 2 वैल्यू निकाल ली। तो इसलिए 3 इंटू के वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 इंटू पी कितनी है, 2। तो कितनी है, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, कितना हो गया, 13। तो अतः मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, ठीक है, लॉन्ग मेथड से नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सवालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 17 यानी 171, 172, 173, ठीक है। कोई ये कह रहा है कि 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, यानी इस संख्या में क्या करना है कि 17 से वो भाग दे रहा है और बता रहा है कि शेषफल कितना होगा। तो इसमें क्या है, देखो ये कितना है, 171 है। तो 70 प्लस 1, इसका मतलब क्या है, 17 से भाग देंगे इसमें तो शेषफल कितना बच रहा है, 1। इसमें शेषफल कितना बचेगा, 2। इसमें कितना बचेगा, 3। यानी 173 है तो 170 प्लस 3, तो 170 में 17 का पूरा भाग चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच सम के बीच क्या है, मल्टीप्लाई। तो तुम भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 6 एकन 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जी, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल, ऐसे सवाल सरल, तो इसी तरीक़ा से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि संख्या ये दे रखी कि इसे 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान बताइए। तो हमने 8 के न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो लास्ट के जही हम क्या उठाएंगे, 3 अंक उठा लो। अब ये हम देख रहे हैं ये कैसा है, सम है। तो इसका मतलब इन लास्ट 2 अंकों में हमें कोई नहीं, कुछ भी अंक नहीं ऐड करना है। अब हम ये चेक करेंगे y की जगह क्या पूछ रहा है, न्यूनतम मान। तो हम y का कम से कम मान क्या रखें, तो हम देख रहे हैं 0 रखेंगे तो 6 नहीं जाएगा, 1 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 रखने से 16 हो जाएगा। तो अतः इससे छोटा 0 से बड़ा ये था और 1 से छोटा 0 होता है। तो इसका मतलब वो न्यूनतम पूछ रहा है। तो न्यूनतम का मतलब क्या है, y का कम से कम मान। तो कम से कम मान क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो अतः मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर अगर यही क्वेश्चन अगर अधिकतम मान पूछता तो y का यहाँ अधिकतम मान कितना होता, देखो अब यहाँ पर कितना, अगर हम y का 2 रखते 26 नहीं जाता, 3
और 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 तो 5 हो जाएगा, एक y का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 तो 9 हो जाएगा, क्यों 96 हो जाएंगे, तो 12 8 96 होता है, इसका मतलब 12 से करें 9 का बार चला जाएगा, 8 का भाग, ठीक है। तो अतः अगर इसमें मैक्सिमम मान पूछता अधिकतम मान, तो आंसर में क्या होता 9, ये हमारा क्या होता अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या कह रहा है कि कोई एक संख्या है n, ठीक है। अब n को 5 से भाग दे रहा है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, तो कोई नंबर है 5 को कितना नहीं नंबर n है और n को डिवाइड कर रहा है 5 से, ठीक है। तब जब डिवाइड करता है 5 से तो शेष कितना बच रहा है 2। तो अब ये चेक करो कि हम यहाँ ऐसा कौन सा अंक रखें n की जगह कि जहाँ में हम 5 का भाग दें और 2 शेषफल बचे। तो हमें एक ही अंक दिखाई दे रहा है हमारे मूल अंकों में, जो मैंने बेसिक में बताया मूल अंक हमारे कौन कौन से थे, यानी मूल अंक कौन कौन से होते हैं, यानी 1 से लेके 9 तक। तो इसी में हम एक अंक दिखाई दे रहा है 7, अगर हम n की जगह हम 7 रख देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है शेषफल, इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो अतः n की वैल्यू हमें मान पड़ गई कितना है 7 है। तो अब वो पूछ क्या रहा है n स्क्वायर को भाग 5 से करें, तो अब जब इसका n स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा 5 ने 45 होते हैं, इसका मतलब क्या है 4 डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है सी, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हमेशा ये ध्यान रखना है, इसी तरीक़े से करना है।